सवाल करना चाहती हूँ इमरान खान से और उनकी हुकूमत से कि आज जब आसिम सलीम बाजवा साहब पे इल्ज़ाम लगे हैं सबूतों के साथ, तो एहतसाब का नैरेटिव किस गार में बैठ के सो रहा है, या वो कहाँ छुपा हुआ है जिसमें एहतसाब को आज कोई चैलेंज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अब्दुल रज़ाक खट्टी। पाकिस्तान की सियासत में आज का दिन इस हवाले से इंतहाई अहम है कि मियाँ नवाज शरीफ की साहबजादी मरीम नवाज शरीफ आज एक काफ़िले के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँची, जिसमें मियाँ नवाज शरीफ की जो तमाम अपीलें हैं उनको अब जगजा कर दिया गया और उस केस की समाअत थी। उस केस की समाअत के हवाले से वैसे तो अदालत ने मियाँ नवाज शरीफ को सरेंडर करने का हुक्म दे दिया और आने वाली समाअत 9 या 10 दिसंबर को रखी गई है। उस सिलसिले में कुछ देर बाद कहा जा रहा है कि अदालत का तफसीली फ़ैसला भी आएगा, जिसमें बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह भी कर दी जाएंगी। लेकिन आज हमारा जो मौजू है वो उस अदालती कार्रवाई पर कम है, लेकिन उसके जो सियासी असरात हैं उसके ऊपर हमारा मौजू ज़्यादा फोकस रहेगा। और क्योंकि पहली बार आज ऐसा हुआ कि आपको याद होगा कि CPEC के चेयरमैन और वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा के जो हाल ही में असासों के हवाले से एक स्टोरी सामने आई थी, जिस पर पाकिस्तान का तमाम मीडिया ने चुप साध ली है। और उसके नतीजे में, क्योंकि आपको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर फ़ौजी मामलात पर एक गैर आलियाना सेंसरशिप नाफिज है, और उसके नतीजे में ये खबर ना तो किसी प्रिंट मीडिया में छपी है, न किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस पर डिस्कस किया गया है। हालांकि ये बहुत बड़ा इशू था, लेकिन उसके बावजूद उस पर कुछ भी नहीं है। और वो सारी सूरत हाल उन दिनों में हो रही है जब एक तरफ सिटिंग जो जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, उनकी एहलिया के ऊपर भी FBR की में पेशियाँ हो रही हैं, और उनकी जानिब से जो जवाब जमा कराए जा रहे हैं मनी ट्रायल के हवाले से, वो भी काबिल कबूल नहीं हो रहे। तो इन सारी सूरत हाल के अंदर जब आसिम सलीम बाजवा की जायदाद का किस्सा सामने आया, तो तमाम जो सियासी जमातें हैं उन्होंने एक चुप साध ली थी और कहीं की कोई जिक्र नहीं हो रहा था। मुझे याद है कि गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मोहतरम फ़रतुल्लाह बाबर साहब की जानिब से एक बयान जारी किया गया, लेकिन उसको भी कोई लिफ्ट नहीं करवाई गई। लेकिन आज पहली बार जब मरीम नवाज की जानिब से इस पर बात की गई है, तो आप समझें कि एक जो पानी खड़ा हुआ था उसके ऊपर उन्होंने एक पत्थर फेंक दिया है। अब ये ज़रूर उस पानी के अंदर हलचल मचेगी, और ये मरीम नवाज के ही बात के बहाने अब मुझे मुमकिन लगता है कि मीडिया पर इसके ऊपर डिस्कस हो। और एक दिन पहले पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने आसिम सलीम बाजवा से बात की, और उन्होंने आसिम सलीम बाजवा ने उन्हें ये कहा है कि वो अपने जायदाद के मामलात के हवाले से चंद ही दिनों में वजाहत देंगे। अब मरीम नवाज साहिबा ने यह कहा है कि अगर इस मुल्क के अंदर मियाँ नवाज शरीफ कानून के सामने जवाबदेह हैं, पानामा के सारे केस में एक अकामा निकला और उनको नाअहल करार दे दिया गया, एक सिटिंग जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की एहलिया को पेशों का सामना है, तो आसिम सलीम बाजवा क्यों नहीं। उनसे तो ये भी सवाल किया गया कि ये जो है वो क्या CPEC को नुकसान पहुंचाने के लिए ये सारी स्टोरी गढ़ी गई। तो उनका कहना था कि CPEC के मौजूद तो मियाँ नवाज शरीफ हैं जो $60 अरब पाकिस्तान में सरमायाकारी लाए, लेकिन CPEC से अगर आसिम सलीम बाजवा जो CPEC के चेयरमैन हैं, उनकी अगर जायदाद पर सवाल उठता है तो उसका नुकसान CPEC को नहीं होगा, उनको कानून के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। ये हैरानगी की बात इस बार यह है कि पाकिस्तान में पहली बार इस हमारी जो मुक़तदरा है, जो साहिब अख्तियार जो हमारा इदारा है रियासत का, पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, सोशल मीडिया पर इस पर इंतहाई शदीद किस्म की तनकीद चल रही है। और पाकिस्तान की ज़ाहिर है कि वो उसको एक दिफाई पोजीशन का सामना है हमारे रियासती इदारे को। यही सबब है कि पाकिस्तान की हुकूमत के जो तर्जमान है शिबली फराज साहब, वो मजबूर हो गए, उन्हें ट्वीट करना पड़ा। हालांकि पाकिस्तान का रेगुलेट मीडिया इसके ऊपर एक बात भी नहीं कर रहा है इस हद तक कि जिस तरह मैंने आपको पहले एक प्रोग्राम में बताया था कि उनके हवाले से जो बात हुई थी, जो उन्होंने तरदीद की थी अपने बारे में ख़बर की, वो भी रोक दी गई थी चलाने के लिए, ताकि उसको तरदीद का जो है वो लोग पीछा न करें कि इसके पीछे खबर क्या है।
तो अब एक तो बात ये हो गई कि ये सारी सूरत हाल है। अब मुझे लगता ये है कि ये क्लेश बढ़ेगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान की हुकूमत के दरमियान, और यही हुकूमत पाकिस्तान भी चाह रही है कि मियाँ नवाज शरीफ को वतन वापस लाया जाए। मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ यह है कि उनकी तबीयत इस पोजीशन में नहीं है, और आज अदालत में भी उन्होंने यही मौक़िफ़ अख्तियार किया, और अब अदालत ने यह हुक्म किया है कि मियाँ नवाज शरीफ सरेंडर कर दें ख़ुद को अदालत के सामने, नहीं तो दूसरी सूरत में उन्हें मफरूर करार दिया जाएगा। पाकिस्तान में अगर वो मफरूर किसी अदालत आलिया की जानिब से करार दिए जाते हैं तो उसकी इम्प्लिकेशन ज़ाहिर है कि इनके केस के ऊपर ज़्यादा पड़ेंगी, और अदालत और इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है एक मुलजिम या मुजरिम का और एक अदलिया के इंसाफ के इदारे का, उसमें भी जो है वो तनाव जो है वो उसमें इजाफा होगा। लेकिन उसके बावजूद अदलिया का जो मौक़िफ़ है वो बड़ा बैलेंस्ड हमें नज़र आता है। वो कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को इस तरह चलाया जाए ताकि उसमें से इस तरह की कोई सेमेल ना आए कि अदालत कोई फरीक है। इस सारी सूरत हाल में जो आज सबसे पहला जो सवाल था मरीम नवाज से, जब अदालत के अंदर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गई तो उनसे सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपको कौन सा पिज़्ज़ा पसंद है, तो मरीम नवाज हंस दी। ज़ाहिर है कि पापा जॉन्स के हवाले से आजकल पाकिस्तान में बड़ा शोर बरपा है, और आसिम सलीम बाजवा की फैमिली के उनके अंदर जो हैं वो बड़े शेयर्स हैं, और इस तरह की जो सारी सूरत हाल पैदा हुई है आज तो अब तो पाकिस्तान में ये सूरत हाल हो गई कि आप पिज़्ज़ा का नाम लें तो लोग समझते हैं कि आसिम सलीम बाजवा का कहीं जिक्र हो रहा है। ये ऐसा ही होता है कि कुछ चीज़ें किसी जो है वो वाक़यात के साथ, किसी शख्सियत के साथ मंसूब कर दी जाती हैं, और फिर हम देखते हैं कि अगर उनका नाम न लेना हो तो आप वो नाम ले लेते हैं। जिस तरह महकमा ज़राअत का किस्सा आपको याद होगा कि जब महकमा ज़राअत का नाम लें तो लोग समझ जाते हैं कि उनका इशारा किस तरफ है। आज मरीम नवाज़ ने ऐसा लगा कि बाकायदा एक सियासी सरगर्मियाँ शुरू कर दी। वो एक रोज़ पहले मरी पहुंची थी, उसके बाद आज जब वहां से रवाना हुई तो 12 को पर उनका एक इस्तकबाल किया गया जहां 1500 से ज़ायद जो हैं वो लोग इकट्ठे हुए, ज़बरदस्त किस्म का उनका इस्तकबाल किया गया। लेकिन वो मेगाफोन ना होने के बायस वहाँ खिताब न कर सकें। ज़ाहिर है खिताब करती तो ये एक और बात होती, लेकिन मीडिया से बात करके उन्होंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी और अपना मौक़िफ़ क्लियर कर दिया है। और मेरा ख़्याल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को भी उन्होंने रास्ता खोल कर दे दिया है कि अब वो इसके ऊपर बात कर सकते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि एक जो पानी जो जिस जोहर कहें आप झील कहें जो खड़ा हुआ पानी था, उसमें आसिम सलीम बाजवा का जो जायदाद का मामला, उसमें एक पत्थर फेंककर उस सारे पानी में हलचल मरीम नवाज़ ने पैदा कर दी है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इसके ऊपर हमारा मीडिया क्या रवैया अख्तियार करता है और सियासी पार्टियां क्या, सियासी जमातें अपना क्या मौक़िफ़ अख्तियार करती हैं, ये हम देख लेंगे। क्योंकि आप प्रोग्राम का वक्त बहुत कम है, इसलिए हम ज़्यादा इस पर बात नहीं कर सकते। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि आने वाले दिनों में हम मज़ीद आपको बेहतर प्रोग्राम दे सकें। आपकी राय की रोशनी में मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।